अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स रात को उठ करके नमाज में कुरान रिसाइटेशन करे, यानी कुरान की तिलावत करे, लेकिन नींद की हालत में उसे ये पता ही ना हो कि आखिरकार अल्लाह ताला के सामने क्या पढ़ रहा है, यानी उसे खुद समझ ही नहीं आए कि आखिरकार वो अल्लाह ताला के सामने क्या पढ़ रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसे सो जाना चाहिए, क्योंकि उसके खुद ही समझ में नहीं आ रहा। अब हमारा हाल ये देखिए, जब हम कुरान रिसाइट करते हैं या नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अल्लाह ताला के सामने आखिरकार हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें खुद ही समझ में नहीं आता वो चीज़। तो हमें समझनी चाहिए ना, इसी से हमें यही हिदायत मिलती है इस हदीस से कि हमें हर चीज़ को समझना चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज को समझो कि आखिरकार हम अल्लाह ताला के हुजूर खड़े हैं, तो अल्लाह ताला से हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से हम सना पढ़ रहे हैं, हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है, हम आखिरकार हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला से उनके हम्द कर रहे हैं। हमें तो ये पता ही नहीं होगा कि हमने कब उनकी तारीफ़ कर दी और कब अल्लाह से हमने इस्तग़फ़ार किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीज़ तो समझने की है, कुरान की तफसीर, उसका ट्रांसलेशन, सारी चीज़ समझ कर पढ़ें। चाहे आप एक सूरा ही क्यों ना ख़त्म करें, ये सूरा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन उसे समझ कर पढ़िए ताकि तुम्हें हिदायत मिल सके अल्लाह ताला की तरफ से। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का पता चल सके कि कितना ज़रूरी है कुरान और हदीस को, नमाज को समझना।